ऐसे भगवान जिनकी मृत्यु भी होती है और जिनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है, जिनके पुनर्जन्म पर एक पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। एक ऐसी परंपरा जहां एक भगवान को भी आम इंसान की तरह बुढ़ापे, मौत और पुनर्जन्म के लाइफ साइकिल से गुजरना पड़ता है। जब हिंदू पांचांग में एक ही साल में 2 आषाढ़ मास आते हैं, जो हर साल नहीं, कभी 8, कभी 12 तो कभी 19 साल में एक बार आता है, तब कुछ चुने हुए दैत्यपति सेवक घने जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं, भगवान के नए शरीर के लिए एक पवित्र नीम के पेड़ की तलाश में। कहा जाता है कि ककटपुर की मां मंगला खुद सपने में उन्हें बताती है कि कौन सा नीम का पेड़ चुना जाएगा। उस चुने हुए नीम के पेड़ पर प्रकृति ने पहले ही भगवान के निशान बना दिए होते हैं, कहीं चक्र, कहीं शंख, कहीं पास में शिव मंदिर का होना, या फिर कोई शमशान, या फिर कोई सांप का बिल। उस पेड़ पर कभी बिजली नहीं गिरी होती और ना ही उस पर कभी एक चिड़िया का घोंसला होता है। जब इन जैसे कई और दिव्य लक्षणों को पूरा करने वाला पेड़ मिलता है, तभी दारू चिह्नितम पूरा होता है। पहले उस पेड़ की पूजा होती है, फिर सोने, चांदी और आखिर में लोहे की कुल्हाड़ी से दारू छेदन, फिर दारू शोभा यात्रा के साथ भगवान का होने वाला नया शरीर मंदिर पहुंचता है। बंद दरवाजों के पीछे अनासर मंडप में भगवान की नई मूर्त तैयार होती है और फिर आती है ब्रह्म परिवर्तन की रात। पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया जाता है। सिर्फ कुछ सेवक आंखों में पट्टी और हाथों में कपड़ा बांधकर ब्रह्म पदार्थ को पुराने शरीर से नए शरीर में स्थापित करते हैं। इसी क्षण को नोबो कोलेबोर कहा जाता है। नोबो यानी नया, कोलेबोर यानी शरीर। और ये अद्भुत परंपरा है पुरी के भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के पुनर्जन्म की। और उसी रात पुराने शरीर को कोली वैकुंठ में समाधि दे दी जाती है। दैत्यपति सेवक एक परिवार की तरह उनका शोक मनाते हैं और फिर प्रभु लौटते हैं, वही भगवान, वही रूप, बस एक नए शरीर में। क्या आपने नोबो कोलेबोर के बारे में पहले सुना है? और क्या आप इस साल की रथ यात्रा में जा रहे हैं? लेट मी नो इन द कमेंट।